स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं हिंदी व्याकरण अंतर्गत वाक्य और वाक्य के प्रकार। वाक्य की परिभाषा और वाक्य में आए गए उद्देश्य और विधेय को जानने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है। उस लिंक द्वारा दिए गए वीडियो को देखकर सुनकर आप समझ सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं वाक्य के प्रकार। यहाँ वाक्य के रचना के अनुसार 3 प्रकार दर्शाए गए हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब जानते हैं विस्तार से। सरल वाक्य किसे कहते हैं? यहाँ सरल इस शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। सरल अर्थात साधा, सिंपल सा। तो जानते हैं जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं? तो जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात जो करता है वह उद्देश्य कहलाता है और जो कुछ कहा जा रहा है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण द्वारा अगर हम जान लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहला है राजू शिमला गया। यहाँ राजू करता है और राजू के संबंध में बात हो रही है। तो राजू कर्ता होने के कारण यह उद्देश्य हुआ और राजू के संबंध में जो बात दर्शाई गई है उसे विधेय कहते हैं। उसी तरह से दूसरा उदाहरण जानते हैं। हीरा कीमती पत्थर है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तो हीरा के। तो इसीलिए हीरा यह उद्देश्य हुआ और हीरा के संबंध में जो भी बात दर्शाई गई है उसे हम विधेय कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ दोनों वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसीलिए यह दोनों सरल वाक्य कहलाते हैं। अब जानते हैं संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। हाँ, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर हम यही उदाहरण द्वारा जानते हैं तो बहुत ही जल्द समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं उदाहरण। यहाँ सबसे पहले एक संयुक्त वाक्य दिया गया है। पक्षी उसकी पीठ पर बैठते और कुत्ता बिल्ली उसके पेट के नीचे खेलते थे। यह हुआ संयुक्त वाक्य। किंतु यह संयुक्त वाक्य बना कैसे? तो यहाँ 2 सरल वाक्य है। पहला वाक्य है पक्षी उसकी पीठ पर बैठते। दूसरा वाक्य है कुत्ता बिल्ली उसके पेट के नीचे खेलते थे। अब देखिए यहाँ दोनों सरल वाक्यों को और इस अव्यय द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। उसी तरह से दूसरा वाक्य जानते हैं। उसने हीरे को पहचाना परंतु वह उसका सही मूल्य नहीं लगा पाया। यहाँ भी 2 वाक्य दर्शाए गए हैं। पहला वाक्य है उसने हीरे को पहचाना। दूसरा वाक्य है वह उसका सही मूल्य नहीं लगा पाया। इन दोनों सरल वाक्यों को परंतु इस अव्यय द्वारा जोड़कर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। तो इसी तरह से 2 सरल वाक्य किसी अव्यय द्वारा जोड़ने से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है। अब जानते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात जो वाक्य एक मुख्य और एक या एक से अधिक गौण वाक्य से मिलकर बना हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब गौण वाक्य क्या होता है? तो गौण अर्थात अप्रधान, मूल अर्थ से भिन्न हो,
उसे हम कहेंगे गौण। तो चलिए जानते हैं उदाहरण द्वारा। जैसे कि यहाँ 2 उदाहरण दर्शाए गए हैं। जानते हैं पहला उदाहरण, उसे सदैव यही भय बना रहता कि कोई उसे चुरा न ले जाए। और दूसरा वाक्य है, जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरे लिए उचित मूल्य भी दिया। अब इन दोनों वाक्यों में से प्रत्येक वाक्य एक मुख्य और एक गौण वाक्य से मिलकर बना है। इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। अब यहाँ जानते हैं पहले उदाहरण में, उसे सदैव यही भय बना रहता। अब यह हुआ मुख्य वाक्य। भय किस बात का? कि उसे कोई चुरा न ले जाए। अब गौण वाक्य मुख्य वाक्य के बिना अपना पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। उसे सदैव यही भय बना रहता। अगर हम यही इतनी ही बात कहते हैं तो वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं होता। जैसे ही हम उसे कोई मुझे चुरा न ले जाए इस वाक्य को जोड़ देते हैं, तब उस वाक्य का अर्थ यहाँ प्रकट होता है। अब जानते हैं दूसरा उदाहरण, जो मुझे जानते थे। अगर हम इतना ही कहते हैं तो इस वाक्य का अर्थ प्रकट नहीं होता। जब हम पूरा वाक्य कहेंगे कि जो मुझे जानते थे उन्होंने मेरे लिए उचित मूल्य भी दिया, यहाँ दोनों वाक्य जोड़ने से वाक्य का पूरा अर्थ प्रकट होता है। तो सबसे पहले एक मुख्य वाक्य और उसे जुड़ा हुआ गौण वाक्य। गौण वाक्य अर्थात मूल अर्थ से भिन्न होगा। तो यह दोनों वाक्य जोड़ने से जो वाक्य बनता है उसे हम कहेंगे मिश्र वाक्य। इसी तरह से अर्थ के अनुसार भी वाक्य के 6 प्रकार होते हैं। वाक्य के प्रकार 2, काइंड ऑफ सेंटेंस 2। यह वीडियो आपको देखकर सुनकर समझना होगा। इस वीडियो की लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।